उस पानी के साथ। पिताजी, बाढ़ के पानी के साथ आंगन में कितनी सारी हिल्सा मछलियाँ आई हैं। जल्दी आकर देखिए, मैं तब तक जाल लाने जाती हूँ। ये कहकर तितली दौड़ते हुए घर के अंदर जाती है और जाल लेकर आंगन के पानी में डालते ही बहुत सारी हिल्सा मछलियाँ पकड़ती है। तितली की ये खुशी उसके पिता और पेड़ पर बैठी उसकी माँ की आत्मा देख रही थी। पिताजी, आप कमरे में आराम कीजिए, मैं जल्दी से चूल्हा जलाकर चावल पकाती हूँ और साथ में हिल्सा मछली। सावधानी से करना बेटी, ख्याल रखना कोई चोट न लग जाए। तितली रसोई में जाकर चूल्हा जलाती है और अपने नन्हे नन्हे हाथों से गर्मा गर्म चावल और हिल्सा मछली तलती है। फिर प्लेट पर चावल और तली हुई मछली लेकर कमरे में आई। लीजिए पिताजी, जल्दी से खा लीजिए, आपको पूरा खाना खत्म करना होगा। और इस प्यारे दृश्य को मन भर के देखते ही रहती है कमली की आत्मा। तो बिल्कुल चिंता मत कर बेटी, तेरी हर इच्छाएं पूरी करने की कोशिश मैं हमेशा करती रहूंगी। अरे बाप रे, इतनी बारिश हो रही है। इस बारिश में तो पेड़ की डाल पर बैठा ही नहीं जा रहा है, बार बार फिसल रही हूँ। बिल्कुल सही कह रही हो चुड़ैल, इतनी भारी बारिश में पेड़ पर नहीं रह सकते। अब तो हमें किसी पक्के मकान में रहना पड़ेगा। देखो, हम इतने सालों से सरपंच के बगीचे की इस बड़े पेड़ पर रह रहे हैं, क्यों ना हम रहने के लिए सरपंच के घर जाएं? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हम इस तरह नहीं जा सकते। हमें इंसानी रूप लेकर वहाँ जाना पड़ेगा। ये कहकर मामदो और चुड़ैल गरीब इंसान का रूप धारण करके सरपंच के घर जाते हैं। कोई है घर में? कोई है? जरा दरवाजा खोलिए। कौन है? क्या हुआ? चाहिए क्या? किसे ढूंढ रहे हो? हम दूर गांव से आ रहे हैं साहब, इस भारी बारिश में और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए आपके पक्के मकान देखकर थोड़ी आश्रय के लिए यहाँ आए हैं। क्या यहाँ कोई रहने की जगह नहीं मिलेगी? न जान न पहचान, न जाने कहाँ से चले आते हैं सब। ये कहकर सरपंच मुंह पर दरवाजा बंद करके घर के अंदर चले जाते हैं। देखा देखा तुमने, कैसा घमंड है। दो लोग मुसीबत में हैं और वो अपने बड़े घर में थोड़ी सी भी जगह नहीं दे। याद है भाग्यवान, जब इस सरपंच का एक लौता बेटा खेलते खेलते तालाब में गिर गया था? हाँ, याद है ना। उस वक्त घर में कोई नहीं था। सरपंच के पत्नी अपने कमरे में सो रही थी और उसका बेटा बॉल से खेलते हुए तालाब